आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहरियान के लिए मुसीबत बना नायलॉन का खतरनाक मांझा। मांझे से हुए हादसात में कई लोग जख्मी, रास्ते पर पैदल चलना भी हुआ दुश्वार। शहर पुलिस बदस्तूर गफलत में मुब्तला। वक्फ जमीन पर बसाई जाए इमाम मौज़न कॉलोनी, वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया मुतालबा। तारीखी महमूद दरवाजे को मिटाने के दर पे है कॉरपोरेशन। रास्ता बंद होने से शहरियान में जबरदस्त नाराजगी। और शादी की मोहल्लिक रसूमात खत्म करने के लिए बागबान समाज ने की पहल। मुनासिब रिश्तों के लिए मराठवाड़ा सतह पर किया कैंप का इनेकाद। अब खबरें तफसील से। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के दौरान गैर कानूनी नायलॉन मांझा इस्तेमाल करने की वजह से शहर में कई हादसात और भारी पैमाने पर नुकसानात आए। सड़क हादसात के अलावा इलेक्ट्रिक वायर और केबल के वायर टूटने से भारी नुकसानात भी हुए। मौसम सरमा में आमतौर पर पतंगबाजी का सीजन होता है। मकर संक्रांति के त्यौहार में पतंगबाजी की रिवायत काफी मकबूल है। इस मौसम और त्यौहार में बड़े पैमाने पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। कुछ सालों से पतंगे उड़ाने के लिए चाइनीज नायलॉन मांझे का चलन आम हो गया। पतंगबाजों में ये मांझा काफी मकबूल हुआ, लेकिन नायलॉन के इस मजबूत और तेज धारदार मांझे के मुज़िर असरात भी सामने आए। इस मांझे की वजह से कई जानलेवा हादसात हुए, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों को काफी नुकसान हुआ। अक्सर ये मांझा इनके गले या गाड़ी में फंसकर खतरनाक हादसे का सबब बना। दरख्तों और इलेक्ट्रिक वायरों में फंसे इस मांझे के सबब कई परिंदों की भी जानें चली जाती हैं। रास्ते पर पैदल चलने वाले राहगीरों के पैरों में फंसकर ये मांझा हादसात का सबब बनता है। ऐसी शिकायतें बढ़ने पर शहर पुलिस ने मकर संक्रांति से पहले पतंग के दुकानदारों को नायलॉन मांझा बंद करने की हिदायत की थी। पुलिस ने इनके खिलाफ इक्का दुक्का कार्रवाइयां भी की, लेकिन मकर संक्रांति के दिन पुलिस की इन कार्रवाइयों की खलई खुल गई। पतंगबाजों ने नायलॉन का मांझा खुलेआम इस्तेमाल किया। दुकानों पर भी बिना किसी डरो खौफ के मांझा बेचा गया, जिसके नतीजे में शहर में कई खतरनाक हादसात हुए। 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुए। इसी तरह इलेक्ट्रिक वायर और केबल वायरों को भी खासा नुकसान हुआ। शहर के कई मोहल्लों में इलेक्ट्रिक और केबल वायर टूट गए, जिससे भारी पैमाने पर नुकसान हुआ। नायलॉन के खतरनाक मांझे का खुलेआम इस्तेमाल होने के बाद भी शहर पुलिस हनूज गफलत में है, जिससे पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग रहा है। मस्जिदों के इमाम व मौज़्ज़िनीन के लिए इमाम मौज़्ज़न कॉलोनी बनाने के लिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन फराहम की जाए। ये मुतालबा वंचित बहुजन आघाड़ी ने वक्फ बोर्ड से किया। आघाड़ी के लीडर जलीस अहमद ने एडीएन से बात करते हुए अपने मुतालबे की तफसील बताई। इमाम मौज़्ज़न जो है मस्जिद में जो इमामत करते हैं और अज़ान देते हैं, ये लोग असल में ये आते हैं ग्रामीण से, रूरल एरिया से आते हैं, और सिटी में आने के बाद इनका सबसे बड़ा मसला रिहाइश का होता है। और इस औरंगाबाद सिटी में जो है रिहाइश के लिए किराया इतना ज़्यादा है कि वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर वक्फ बोर्ड ज़मीन दे रही है इमाम मौज़्ज़न को, तो उनका रिहाइश का मसला हल हो सकता है। इसी को लेकर जो है हमने आज सीओ साहब से मुलाकात की और उनको बताया कि हमने 2 जगह जो है इसमें निशानदेही की है। वक्फ बोर्ड की जगह जो अभी खुली है, जिसमें जो है सर्वे नंबर 235 जो वक्फ बोर्ड के सामने है, और दूसरा मांडकी है जिसमें सर्वे नंबर जो है गट नंबर 66/1, 66/2 और 66/3 शामिल है। ये 2 जगह की हमने निशानदेही की है। दोनों जगह में से आप जो है इमाम मौज़्ज़न के लिए हमको कुछ अराजी जो है, कुछ एकड़ जो है हमको जो है दीजिए, ऐसी हमारी डिमांड थी। मगर वक्फ बोर्ड अगर चाहिए तो ये कॉज़ है, अच्छा कॉज़ है, और वक्फ का कॉज़ यही है कि जो महरूम है जगह से उन्हीं को देखो। तो सबसे ज़्यादा महरूम, सबसे ज़्यादा हक़ हमारी नज़र में जो है ये इमाम और मौज़्ज़न के बनता है।
इसलिए हम यहाँ पर आए। और मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि जब तक इमाम मोहसिन कॉलोनी नहीं बसती औरंगाबाद में और जब तक इमाम मोहसिन को जगह नहीं मिलती तब तक ये तहरीक शुरू रहेंगी, चाहे इसके लिए हमको बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़े। हमारे नेते बाड़ा साहब अम्बेडकर के अंडर जो चल रही है वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद शहर मध्य के अंडर हमने दी है। रियासती महकमा दाखिला ने एट्रोसिटी एक्ट के मामलों की जांच इंस्पेक्टर और इससे निचले दर्जे के अफसर से कराने की करारदाद मंजूर की। रिपब्लिकन सेना ने इस करारदाद के खिलाफ आज कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। दलितों की हिफाजत के लिए बनाए गए एट्रोसिटी एक्ट की शिकायत की तहकीकात अब तक DYSP या DSP दर्जे के पुलिस ऑफिसर करते थे। रियासती महकमा दाखिला ने इस ज़ाब्ते को तब्दील करते हुए ऐसे मामलात की तहकीकात इंस्पेक्टर या इससे कम दर्जे के पुलिस ऑफिसर से कराने की करारदाद तैयार की। रियासती महकमा कानून ने भी इस करारदाद की हिमायत की, लेकिन दलित तंजीमों की जानिब से इस करारदाद की मुखालिफत की जा रही है। आज रिपब्लिकन सेना ने कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। सेना के शहर सदर मिलिंद बंसोड़े ने ADN से बात करते हुए एट्रोसिटी एक्ट कानून में की जा रही तरमीम की तफसील बताई। मुजाहरे में अरुण पठारे, गणेश रगड़े, अशोक दानेकर, पप्पू दाभाड़े, सूर्यकांत पठारे, रवि काटकर, गौतम गायकवाड़, विठ्ठल जाधव, बबन जाधव और संगीता बागुल वगैरह मौजूद थे। आपल्या राज्याचं राज्य सरकार यांनी एक ॲट्रॉसिटी संदर्भातला एक कायदा पारित करण्याचा त्यांचा विचार चालू आहे। त्यांनी तो कायद्यामध्ये असं बदल करत आहे की पूर्वी ॲट्रॉसिटी ॲक्टमध्ये जर एखाद्या पोलीस स्टेशनला जर गुन्हा दाखल झाला तर त्याचा जो तपास आहे उच्च अधिकाऱ्याकडून म्हणजे DYSP SP असे जे अधिकारी आहेत उच्च लेवलचे त्यांच्याकडून तो तपास होत होता। आणि त्याच्यामध्ये कुठंतरी आम्हाला एक अशी चान्सेस होते, आम्हाला अशी म्हणजे हे होती मुभा होती की त्याच्यामध्ये कुठेतरी पारदर्शक त्याच्यामध्ये तपास होईल। परंतु या राज्य सरकारनं ॲट्रॉसिटी ॲक्ट ढिसाळ करण्यासाठी त्याच्यातली जी धार आहे ती कमी करण्यासाठी पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक असतील त्यांचे जे सहकारी असतील API यांच्याकडे तो तपास देण्याचा त्यांनी प्रस्ताव न्यायालयामध्ये दाखल केलेला आहे। तर आमच्या रिपब्लिकन सेनेच्या माध्यमातून या प्रस्तावाला जाहीर विरोध आहे। त्यामुळे ज्या पोलीस स्टेशनला जो ॲट्रॉसिटी ॲक्टचा खालचा जो गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता असते किंवा होतो याच्यामध्ये हेच PI लोक याच लोकांना सहकार्य करून 395 सारखे खोटे गुन्हे त्या कलम जो म्हणजे गुन्हा जो दाखल करतो त्याच्यावर ते दाखल करतात करिता हे जे चोराच्या हातामध्ये कुलीत दिलेले असं आमचं म्हणणं आहे। म्हणून रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने याचा जाहीर निषेध करण्यात येतो राज्य सरकारचा व गृहमंत्र्याचा। आणि या संदर्भात आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर आम्ही निदर्शन या ठिकाणी केलेले आहे। आणि जर केंद्र सरकार राज्य सरकारनं आणि गृहमंत्र्यांनी जर तात्काळ थांबवलं नाही हा निर्णय जर प्रस्तावित निर्णय घेण्याकरता ते जर लवकर थांबवलं नाही तर रिपब्लिकन सेनेचे नेते आनंद आंबेडकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली संबंध महाराष्ट्रामध्ये आम्ही या मोठ्या तीव्र स्वरूपाच्या या ठिकाणी आम्ही आंदोलन निदर्शन करू। आवामी बॉडी न होने से बेलगाम कॉरपोरेशन इंतजामिया की कारकर्दगी का मेयार गिरता जा रहा है। मनमानी फैसलों की वजह से कॉरपोरेशन का निज़ाम पूरी तरह बिगड़ चुका है। ऐसे ही फैसले में मनमानी करते हुए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने संत एकनाथ रंग मंदिर की निजकारी का फैसला किया, जिस पर शहरियान में एतराज किया जा रहा है। उस्मानपुरा में वाक़े संत एकनाथ रंग मंदिर तालीमी, तहजीबी, सकाफती और अदबी सरगर्मियों का अहम मरकज माना जाता है। कुछ महीनों पहले कॉरपोरेशन ने इसकी असर-ए-नौ तामीर व तज़ीन का काम शुरू किया था। ये काम अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इसके इफ्तिताह का भी ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले ही ये खबर आ गई कि कॉरपोरेशन संत एकनाथ रंग मंदिर की निजकारी कर रही है। इसे 10 साल चलाने के लिए खानगी ठेकेदारों को दिया जा रहा है। इंतजामिया ने इसका टेंडर भी जारी कर दिया। कॉरपोरेशन के इस कदम की सोशल मीडिया पर खूब खिंचाई हो रही है, सख्त एतराज किया जा रहा है। शहरियान का कहना है कि क्या कॉरपोरेशन इस काबिल नहीं कि संत एकनाथ रंग मंदिर को संभाल सके। अगर निजकारी करनी ही है तो फिर इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए गए। शहर में ऐसे कई सकाफती मराकिज हैं जो कॉरपोरेशन चलाती है, तो फिर रंग मंदिर की निजकारी क्यों की जा रही है। कॉरपोरेशन के मनमानी कारोबार के खिलाफ शहरियान में नाराजगी देखी जा रही है। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने मखदूश हो चुके तारीखी महमूद दरवाजे की मरम्मत के लिए तकरीबन 1 साल से रास्ता बंद कर रखा है, लेकिन न मरम्मत का काम शुरू हुआ और न रास्ता खोला गया।
कॉरपोरेशन की इस लापरवाही पर शहरियान में नाराजगी बढ़ती जा रही है। म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत से तारीखी महमूद दरवाजा इंतहाई मखदूश हो चुका है। ये दरवाजा किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकता है, जिससे जानलेवा हादसे का खतरा टालने के लिए तकरीबन 1 साल पहले म्यूनिसिपल इंतजामिया ने ये रास्ता बंद कर दिया। इस रास्ते से घाटी अस्पताल के मरीज व तिब्बी अमला, यूनिवर्सिटी और आसपास के तालीमी इदारों, तलबा व असातिज़ा, पंचक्की और मकबरा आने वाले सयाह, दुकानदार और नई बस्तियों के साकिनीन गुजरते हैं। रास्ता बंद होने से इन्हें आमदोरफ्त के लिए मकई गेट या बारापुल्ला गेट का तवील रास्ता अपनाना पड़ता है। कई महीनों से ये लोग आमदोरफ्त की तकलीफ झेल रहे हैं। एडीएन से बात करते हुए लोगों ने कॉरपोरेशन के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए फौरी काम शुरू करने का मुतालबा किया। ऐतिहासिक महमूद दरवाज़ा, जिसके डाक डुगी का काम महानगर पालिका कर रही है, ऐसा फलक लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा नोटिस में आया हुआ है कि कोई काम हो नहीं रहा है। सिर्फ उन्होंने बोर्ड लगा दिया है और ये रास्ता बंद होने से मुझे नहीं मालूम महानगर पालिका आयुक्त साहब के पास या उनके ऑफिसर्स के पास किसी चीज़ का फीडबैक जाता है या नहीं जाता है, लेकिन मैं उनके नोटिस में एक चीज़ ला के देना चाहता हूँ कि यही गेट से जो रास्ता है ये डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को जाता है। कि जितने भी एम्बुलेंस आते हैं अहमदनगर साइड से, धुलिया साइड से या जो भी कन्नड़ साइड से, तो बॉम्बे रूट से वैजापुर, तो ये सारे जो आते हैं छावनी मार्गे महमूद दरवाज़ा होते हुए घाटी में आते हैं, तो उसमें टाइमिंग बचता है एम्बुलेंस का, और जो बहुत ही इमरजेंसी पेशेंट रहते हैं उनका जीवनदान बच सकता है। लेकिन इस बात के तरफ भी माननीय हमारे महानगर पालिका आयुक्त साहब, उनके अधिकारी इस पर कुछ भी गौरव फिक्र नहीं कर रहे हैं। हे गेट आता जवळपास 7 ते 8 महिन्यापासून बंद आहे। इथं रहिवासी म्हणून सर्व कामगार लोक राहतात आणि वयोवृद्ध लोक राहतात। एखादा वयोवृद्ध समजा आजारी आहे किंवा एखाद्या वयोवृद्धांना अटॅक आला, त्यांना जायचं कसं हा एक फार मोठा प्रश्न आहे। म्हणून महानगरपालिका प्रशासनानं सांगितलं की आम्ही हे काम तुमचं लवकर चालू करू। आता जवळपास सांगायचं म्हणजे आता ते बाजूला सिमेंटचे गोण्या पडलेल्या बऱ्याच दिवसापासून 15 दिवस झाले आणून, पण अजूनही महानगरपालिका प्रशासन अजून या महमूद गेटचं काम चालू केलेलं नाही। तर महानगरपालिका प्रशासनाला अशी विनंती करतो आणि स्मार्ट सिटीला सुद्धा अशी प्रार्थना विनंती करतो की यांनी या महमूद गेटचं काम आणि लवकर चालू करावा आणि जे इथले रहिवासी आणि नागरिक लोक आहे त्यांचे हे जायची सोय करावी अशी मी यांना विनंती करतो। हम यहाँ पांचक्की प्रबुद्ध नगर के रहने वाले रहवासी हैं और यहाँ के लोगों को आने जाने और बाकी तमाम सुविधा के लिए बारापुल्ला या तो फिर मकई गेट ये रास्ता इस्तेमाल करना पड़ रहा है और तकरीबन 8 महीने से ये रोड बंद है। और हमारी शासन कॉरपोरेशन और उनसे नम्र विनंती है कि जल्द से जल्द इसका काम चालू किया जाए। हर मर्तबा आश्वासन दिया जाता है, बोर्ड लगा के रास्ता बंद है। ये रास्ता जो है तो इम्पोर्टेंट है घाटी के लिए, जहाँ से तकरीबन एम्बुलेंस और इमरजेंसी जो भी है वो बातों को होती है। यहाँ की पब्लिक को, रहवासी को, ये मकान तोड़ दिए, काम चालू कर रहे बोल के बार बार रास्ता बंद कर रहे। बच्चों का एजुकेशन है, आने जाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जे मजूर लोक आहे आमचं म्हणजे व्यवस्थित म्हणजे जागा जायला नाही, लेकरा बाळाला जागा जायला नाही, शाळेची स्कूल बंद आहे, पायी जायला तकलीफ होऊ राहिली। आम्ही वजन आमच्या डोसक्यावरती घेऊन 2 किलोमीटर यावं लागते आम्हाला घाटी गेटमध्ये। म्हणजे पूर्ण प्रबुद्धनगर जेवढं बी आहे तेवढं त्यांच्याजवळ अगर 10 किलो वजन बी असलं तर त्यांना घाटी गेटच्या जवळ जावं लागतं, तोपर्यंत रिक्षा भेटते। कोणी बिमार आहे, तामार आहे, अर्ध्या रात्री आम्हाला रिक्षा भेटत नाही आहे। पेशंटला आम्ही कसं घाटीमध्ये न्यायचं? परवा रात्री डिलिव्हरी पेशंट इमर्जन्सीमध्ये मृत्यू झाला त्याच्यावाला। आम्हाला इतकी तकलीफ झाली की कमीत कमी थोड़ा तरी प्रॉब्लम आमचा सॉल्व करा। शहर के कई अहम और मसरूफ रास्तों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन खदीम शहर के कुछ इलाकों में ये सिग्नल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से इन रास्तों पर ट्रैफिक निज़ाम बिगड़ा हुआ है। आम खास मैदान से मुतसिल जामा मस्जिद तक खलियारख रास्ता इंतहाई अहम और मसरूफ रास्ता है। यहाँ 24 घंटे ट्रैफिक नजर आता है। कई सालों पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सिटी क्लब के सामने ट्रैफिक सिग्नल लगाया था ताकि इस मसरूफ रास्ते पर ट्रैफिक कंट्रोल में रहे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने कभी
इस सिग्नल को शुरू करने की जहमत गवारा नहीं की। किसी वजीर या वीआईपी की आमद पर यहाँ ट्रैफिक कांस्टेबल को खड़ा कर दिया जाता है। अब ये ट्रैफिक सिग्नल महज एक शोपीस बन चुका है। आसपास के लोग ट्रैफिक पुलिस से ये सिग्नल शुरू करने का मुतालिबा कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। 14 जानेवारी नामविस्तार दिनाच्या निमित्त मी औरंगाबाद शहरातील सर्व आंबेडकरी जनतेला वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने शुभेच्छा देतो। नंदनवन कॉलनी आणि भावसिंगपुरा या वार्डाच्या वतीनेही मी औरंगाबाद शहरातील सर्व आंबेडकर जनतेला नामांतर दिनाच्या शुभेच्छा देतो। जय भीम। मी सुरेश आयरकर, राज्य सरकारी वर्ग ड चतुर्श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ महाराष्ट्र या महासंघाचा मी राज्य उपाध्यक्ष। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ याचा नामविस्ताराचा दिवस आहे। या नामविस्तार दिनानिमित्त मी सर्व आंबेडकरवादी माझ्या बांधवांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो। तसेच आज मकर संक्रांत आहे। या मकर संक्रांतीनिमित्त मी सर्व बांधवांना आणि भगिनींना या मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा देतो। मी या नामांतर दिनाच्या निमित्तानं माझ्या कामगार शक्ती संघटनेच्या वतीने सगळ्या नागरिकांना शुभेच्छा देतो आणि उद्याचा दिवस हा अत्यंत आनंदानं साजरा करावा, घराघरामध्ये साजरा करावा असं आवाहन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। पॅन्थर्स रिपब्लिकन पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष तथा नामांतर चळवळीचे प्रणेते गंगाधर गाडेसाहेब यांच्या अथक परिश्रमाने मिळालेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामविस्तार दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। प्रमुख मार्गदर्शन सौ सूर्यकांता गंगाधर गाडे, प्राचार्य तथा राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा पॅन्थर्स रिपब्लिकन पार्टी। डॉक्टर सिद्धांत गंगाधर गाडे, प्रदेश अध्यक्ष पॅन्थर्स रिपब्लिकन पार्टी। शुभेच्छुक शहर जिल्हा शाखा पॅन्थर्स रिपब्लिकन पार्टी औरंगाबाद। भाभी, इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है। पता है, मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलाना इसे। हाँ। अरे भाभी, गैस तो खत्म हो रहा है। लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। भाभी, हाँ, हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो, ये ऐप है, आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे, तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से यूपीआई द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं।
हमारे पास आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको UPI पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना, तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 7774883366 8308437465 और 9143914371 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मोहल्लिक रसूमात में फंसे शादी के मरहले को आसान बनाने की गर्ज से मराठवाड़ा बागबान जमीयत ने बागबान समाज के लड़के लड़कियों के रिश्ते तय करने के लिए कैंप का एहतमाम किया, जिसमें रिश्तों के लिए 250 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। बागबान जमीयत मराठवाड़ा की जानिब से ये कैंप आज बीड़ बाईपास रोड पर फातिमा हॉल में रखा गया था। इसकी सदारत मौलाना अब्दुल खदीर मदनी ने की। MI शेख मुंबई, RF शेख जालना, अब्दुल समद अंबड़, शेख शकील पैठन, शेख खदीर जालना, गयास बागबान, मौलाना सादिक नदवी, डॉक्टर नदीम, अब्दुल बाकी वगैरह मौजूद थे। कैंप में मराठवाड़ा भर से 150 से ज़ायद लड़कियों और 100 से ज़ायद लड़कों के सरपरस्तों ने रिश्तों के लिए दरख्वास्त दी। मौलाना अब्दुल खदीर बागबान और मौलाना सादिक नदवी बागबान ने ADN से बात करते हुए कैंप की गर्ज व गायत बयान की। इस जो है कैंप के मुनाकिद करने का मकसद यही था कि बागबान बिरादरी के अंदर ख़ास तौर से मराठवाड़ा में पहली कोशिश थी कि जिसके ज़रिए से आने वाले रिश्तों के ताल्लुक़ दुश्वारियों को हल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी नज़र आई और हर मकाम के लोग, चाहे फिर वो जालना हो, भिवंडी हो, शीरपुर हो, बसमत है, इसी तरह फिर आपके जो है मंठा, सेलू, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, सब जगह से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लोग हाजिर हुए और ये पैगाम जो है दिया गया कि इस तरह का सिलसिला जो है और दीगर शहरों में इंशाल्लाह बारी बारी मुनाकिद किया जाएगा, जिसका मकसद यही है कि तालीम के साथ साथ जो है हम रिश्तों के सिलसिले में जो है कोशिश करें और इसी तरह दीगर हजरात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बड़ा कामयाब है। शुक्रिया। मराठवाड़ा बागबान जमीयत की तरफ से एक मधुवर मेड़ावा रखा गया था। ये बागबान बिरादरी की तरफ से मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रोग्राम होता है, ऊना, नगर, भिवंडी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, लेकिन हमारे मराठवाड़ा में मधुवर मेड़ावा इस तरह के कोई प्रोग्राम मुनक़िद नहीं होता। ये तय किया गया कि क्यों ना हम मराठवाड़ा लेवल पर ये काम का आगाज़ करें। चुनाचे जो सनशाइन हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं डॉक्टर नदीम बागबान, उन्होंने अब्दुल बाकी साहब और मौलाना सादिक साहब नदवी के साथ इन तीनों ने यह तय किया कि हम 15 जनवरी को फातिमा फंक्शन हॉल में मधुवर मेड़ावा रखते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हमें मिली है। इसमें 75 के करीब मर्द आए थे, 55 औरतें आई थीं और एक प्रोग्राम उसमें मुनाकिद किया गया। कि आज हमने जो प्रोग्राम रखा था दूल्हा दुल्हन मारवाड़ा जमीयत की तरफ से दूल्हा दुल्हन महामेड़ावा, इसका मेन मकसद यही था कि जो माँ बाप अपने बच्चों के रिश्ते के लिए परेशान थे उनको आसानी से रिश्ते मिल जाएं, क्योंकि हमारे बागवान बिरादरी में जहाँ तक कारोबारी बिरादरी है तो पढ़े लिखे बच्चे कम होते हैं। लेकिन अभी न्यू हमने महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट कायम किया, वहाँ से तालीम के बाद बेदारी के तो मुहिम चलाए, उसके बाद ये नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बागवान जमात में भी बच्चे तालीम याफ्ता हो रहे हैं। लेकिन उनके जो रिश्ते की मुश्किलात आ रही थी उसके लिए आसानी हो जाए, उसके लिए हमने कोशिश की थी। आमदनी बढ़ाने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया शहर में मजीद 4 नए पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी कर रहा है। कॉरपोरेशन का एक पेट्रोल पंप चल रहा है, इसके बावजूद कॉरपोरेशन का ये हाल है कि आज डीजल न होने से जेटिंग मशीन के इंजन बंद रहे। शहर में ड्रेनेज की सफाई का काम भी ठप रहा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को शहर के बुनियादी मसाइल के हल से ज्यादा कॉरपोरेशन की तिजोरी भरने की फिक्र है। कॉरपोरेशन की आमदनी बढ़ाने के लिए वो नित नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के तहत कॉरपोरेशन ने जसवंतपुरा में एक पेट्रोल पंप शुरू किया। अब 4 और पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी चल रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर का ये मकसद था कि पेट्रोल पंप से होने वाली आमदनी से कॉरपोरेशन की गाड़ियों में ईंधन भरा जाएगा, लेकिन कॉरपोरेशन के कौल व फेल में हमेशा तजाद होता है। अब कॉरपोरेशन का एक पेट्रोल पंप होने के बाद इसे ईंधन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आज शहर के कई इलाकों से ड्रेनेज लाइन चौकअप होने की शिकायतें आई, लेकिन सेंट्रल नाके पर खड़ी जेटिंग मशीनें अपनी जगह खड़ी रही, क्योंकि इसमें डीजल ही नहीं था। जेटिंग मशीनों के न पहुंचने से शहर में चौकअप ड्रेनेज लाइन के काम ठप हो गए। शहरियान को ये तकलीफ और अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी। अगर कॉरपोरेशन की गाड़ियां ईंधन न होने से बंद पड़ी हैं, तो फिर पेट्रोल पंप से कमाई का पैसा कहां जा रहा है? कॉरपोरेशन को इसका जवाब देना चाहिए। उत्तर महाराष्ट्र खानदेश विकास मंडल की जानिब से 22 जनवरी से औरंगाबाद में दूसरा विश्व अहिरानी ऑनलाइन साहित्य सम्मेलन मुनक्कद किया गया है। मंडल के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन की तफसील बताई। या ठिकाणी सन 2020 मध्ये पहिली आपली जी विश्व अहिराणी परिषद झाली ती देखील ह्या कोविडच्या काळामुळे त्या ठिकाणी ऑनलाईन करण्यात आली। यावर्षी आपण त्याच पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी ऑनलाईन 22, 23, 24 जानेवारी या काळामध्ये आयोजित केलेली आहे। यासाठी महाराष्ट्रातील ज्या एकूण लोकसंख्येच्या मानाने 2 कोटी लोकसंख्या ही या ठिकाणी अहिराणी भाषिक असणारे आहेत आणि अहिराणी भाषेचं संवर्धन आणि भाषा बाबतीत अशा प्रकारचं या ठिकाणी आपल्याला भाषेचं संवर्धन व्हावं। भाषा ही सर्वांना, कारण की आम्ही ज्या याच्यातून आलेलो आहोत, त्या मायबोलीतून आम्ही आलेलो आहोत, त्या भाषेचा लोक या ठिकाणी पावत आहे आणि तो लोक त्या ठिकाणी पावणे आणि आता नवीन पिढीला आम्ही हिंदीचाही आदर करतो, मराठीचा आदर करतो। या ठिकाणी जागतिक अहिराणी परिषदेमध्ये सहभागी होता यावं यासाठी या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे। खुलदाबाद के बाजार सौंगीता जैतखेड़ा रास्ते पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइन का वायर टूटकर रास्ते पर गिर गया, जिसकी वजह से ये रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। साथ ही इस गांव का राब्ता भी कट चुका है। जुम्मा की दोपहर तेज हवाओं के साथ बारिश के दौरान बाजार सौंगीता जैतखेड़ा रास्ते पर हाई वोल्टेज लाइन के टावर का क्लैम टूट गया, जिससे इंतहाई ताकतवर करंट का ये वायर टूटकर रास्ते पर गिर गया। इससे थोड़े फासले पर महावितरण का इलेक्ट्रिक पोल भी टूटकर रास्ते पर गिरा, जिसकी वजह से ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। दूसरा रास्ता न होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया। रास्ता बंद होने से जैतखेड़ा का राब्ता भी कट गया। गांव के लोगों का कहना है कि इस रास्ते पर ऐसे वाकयात अक्सर पेश आ रहे हैं। एडीएन से बात करते हुए लोगों ने महावितरण के काम की जांच का मुतालिबा किया। औरंगाबाद ता दौलताबाद के दरमियान रेलवे लाइन का काम जारी होने से मिनी ब्लॉक जारी है, जिसकी वजह से इस लाइन पर चलने वाली तमाम ट्रेनें 1 घंटे की ताखीर से चल रही हैं। मिनी ब्लॉक की वजह से आज मुंबई नांदेड़ तप्पन एक्सप्रेस लासूर स्टेशन ता दौलताबाद के दरमियान 1 घंटे तक फंसी रही। औरंगाबाद से चिकलथाना के दरमियान रेलवे ओवरब्रिज से करीब नया ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। इसके तामीरी काम के लिए 12 से 15 जनवरी तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रेलवे लाइन बंद की गई थी। इस मिनी ब्लॉक का असर रेलवे की आमदोरफ्त पर पड़ा। रेलवे की जानिब से बताया गया कि मुंबई नांदेड़ तप्पन एक्सप्रेस मामूल से 1 ता 1.5 घंटे की ताखीर से चलाई जा रही है।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहरियान के लिए मुसीबत बना नायलॉन का खतरनाक मांझा। मांझे से हुए हादसात में कई लोग जख्मी, रास्ते पर पैदल चलना भी हुआ दुश्वार। शहर पुलिस बदस्तूर गफलत में मुब्तला। वक्फ जमीन पर बसाई जाए इमाम मौज़न कॉलोनी, वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया मुतालबा। तारीखी महमूद दरवाजे को मिटाने के दर पे है कॉरपोरेशन। रास्ता बंद होने से शहरियान में जबरदस्त नाराजगी। और शादी की मोहल्लिक रसूमात खत्म करने के लिए बागबान समाज ने की पहल। मुनासिब रिश्तों के लिए मराठवाड़ा सतह पर किया कैंप का इनेकाद। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।